टाइप कन्वर्जन इन सी और सी प्लस प्लस। जब हम किसी एक डेटा टाइप की वैल्यूज को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्जन प्रोसेस को कहते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकंड वन इज explicit type conversion. Okay, these are the two different type of type conversion. One is implicit and the other one is explicit. अब इसको डिटेल में समझने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि implicit और explicit टाइप कन्वर्जन में इनका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हम बात करें explicit की तो explicit का मतलब होता है things which are clearly stated, which were clearly stated or clearly defined. ओके, और अगर हम बात करें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में दीज आर नॉट क्लियरली स्टेटेड, दीज आर नॉट क्लियरली की बात नहीं है, दीज आर नॉट स्टेटेड मतलब वहां पे कोई डिफाइन नहीं किया जाता है, बट दीज आर बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड। ओके, बट अंडरस्टूड, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द कीवर्ड लाइक एक्सप्लिसिट टाइप, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अगर हम बात करें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में तो इसका सिंपल मीनिंग है इम्प्लिसिट मीन्स विच वर नॉट स्टेटेड बट अंडरस्टूड एंड इन दिस दीज आर क्लियरली स्टेटेड। अब इस टर्म से हम आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जब भी हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, जब भी हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कोई कन्वर्ट करते हैं और दैट कन्वर्जन इज डन बाय द कंपाइलर इटसेल्फ, ओके, डन बाय कंपाइलर इटसेल्फ without the programmer's intervention, okay, at that time such conversions are considered as implicit conversion। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंपाइलर जो है अपने आप से नहीं करता, वहां पे प्रोग्रामर खुद बताता है कि इस डेटा टाइप को इस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वहां पे उस टाइप के कन्वर्जन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, यहाँ पे प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, यहाँ पे कंपाइलर अपने आप में समझ लेता है, मीन्स इट अंडरस्टूड इट बाय योर इटसेल्फ। अब बात आती है कि यहाँ पे ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हम कब हमें डिफाइन करना होता है, कब कंपाइलर खुद कर लेता है। देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, और उस टाइम पर यदि हमारा इंफॉर्मेशन का लॉस, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन का लॉस अगर हम अलाउ करते हैं कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर लॉस होती है तो चलेगा, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में हम we can use this kind of concept that is implicit type conversion or explicit। मान लीजिए आपने एक वैल्यू है फ्लोट की, इसको हम दूसरे एग्जांपल में देखें तो सपोज देयर इज अ वाटर इन अ ग्लास एंड इफ यू ट्रांसफॉर्म दिस वाटर फ्रॉम ग्लास टू पर्टिकुलर बकेट, इस टाइम पर किसी तरह की इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक बकेट में थोड़ा सा पानी है या फिर आप चाहते हैं कि उसको, उस पानी को या उस वाटर को एक ग्लास में पुट करें और थोड़ा बहुत अगर पानी बाहर गिरता भी है, दैट विल बी अलाउड, ओके, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मीन्स जब स्मॉल डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कोई वैल्यूज जाती हैं तब उस टाइम पर हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और जब बड़े डेटा टाइप से छोटे में, देखिए बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, वहां पे प्रोग्रामर को बताना पड़ता है कि आपको फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, ओके, या बकेट से वाटर को ग्लास में पुट करना है, तो वहां पे प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली बताएगा, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन दिस टाइप कन्वर्जन व्हाट वी डू, स्मॉल डेटा टाइप से लार्ज और बिग डेटा टाइप पर जब डेटा का कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन अगर जब हम बड़े डेटा टाइप से स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और जब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है
तब उस टाइम पे देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द डेटा लॉस। ओके, अब अगर हम बात करें स्मॉल डेटा टाइप से लार्ज डेटा टाइप या बिग डेटा टाइप में, तो इसकी कन्वर्जन की जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होती है कि इंट की जो डेटा टाइप डिफाइंड वैल्यू होती है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनसाइंड इंट, and unsigned int will be maybe convert automatically to the long may be converted into the unsigned long, long, unsigned long may converted into a long. Okay, this may convert into unsigned long, this may convert into a float, it may convert into a double, or double may be converted into the long double. So this is the hierarchy how one data type will get converted into the another data type. अब बात आती है कि इस डेटा टाइप की कन्वर्जन में डेटा का लॉस होता है कि नहीं। देखिए, जब चीज़ें इम्प्लिसिट हैं तो वहाँ पे डेटा लॉस होने की चांसेस ना के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि कोई वैल्यू और इंट में और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम फ्लोट में, ठीक है, तो वहाँ पे डेटा का लॉस होना ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं है एक तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इंट का साइज ये अलग रहेगा, फ्लोट का साइज जो है वो अलग रहेगा। हमने पुराने लेक्चर्स में बात की है इस बारे में कि हाउ मच स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द पर्टिकुलर डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इम्प्लिसिट डेटा टाइप जो है काम करता है। अगर हम बात करें फ्लोट से अगर हमें इंट में कन्वर्ट करना हुआ तो उस केस में हमें एक्सप्लिसिटली डेटा को बताना पड़ेगा। ओके, तो लेट वी डिस्कस दैट हाउ विल कंबाइन। मेरा फोर्थ पॉइंट जो मैं लिख देता हूँ कि जब हम स्मॉल डेटा टाइप से बड़े बिग डेटा टाइप में किसी डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो एट दैट टाइम इट डज नॉट रिक्वायर मतलब इसके पास कोई ऑपरेटर नहीं होता है कन्वर्ट करने के लिए। सो डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटर टू कन्वर्ट द थिंग्स फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। बट इन दिस, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट जो है, यहाँ पे जब हम एक्सप्लिसिट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि बिग से स्मॉल, आप स्मॉल से बिग में भी एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सिंपल लिख लीजिए कि डेटा टाइप टू डेटा टाइप में बी बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग जाएगा, एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं, कोई डेटा लॉस नहीं है। बिग टू स्मॉल आएगा, एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस। लेकिन अगर प्रोग्रामर चाहता है कि थोड़ा बहुत डेटा लॉस अगर वो कंसिडर कर रहा है, इट विल बी कंसिडरेबल, देन डजंट मेक अ बिग इम्पैक्ट। ओके फाइन, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटर। लेकिन अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट की तो इट रिक्वायर ऑपरेटर, या फिर हम कह सकते हैं इट हैज अ सिंटैक्स फॉर कन्वर्टिंग द वन डेटा टाइप टू अनदर, एंड दैट सिंटैक्स इज अ लाइक, सपोज आपके पास कोई कंटेंट है, वेरिएबल है, दैट वेरिएबल एंड टाइप ऑन विच यू वांट टू कन्वर्ट विद द वेरिएबल विच यू आर कन्वर्टिंग। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको बात करें तो इसका जो इट रिक्वायर ऑपरेटर, तो ऑपरेटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में लिख देता हूं यहाँ पे। इट रिक्वायर ऑपरेटर कैसे? देखिए, आपके पास एक सिंटैक्स है, मतलब कौन सा आप डेटा टाइप कन्वर्ट करना चाहते हैं, टाइप नेम और साथ ही साथ एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, या वेरिएबल, जो भी आपको वेरिएबल देना है आपको, दैट इज द सिंटैक्स फॉर, दिस इज द सिंटैक्स फॉर द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इसका एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल x है जिसमें आप a और b का एक्सप्रेशन जो है इसको ऐड करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट चाहते हैं आप फ्लोट में। तो यहाँ पे ये जो है आपका, दिस इज द टाइप नेम एंड दिस इज द टाइप नेम एंड दिस इज द expression. Okay, so this is how the conversions were done. I think this much is clear that हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये क्या होता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें इम्प्लिसिट में, मैंने आपसे कहा कि जब डेटा जो है
स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, तब उस टाइम पे किसी भी तरह का डेटा का लॉस नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट कि देयर इज नो there is no data loss in this, but in this there may be possibility that data will get lost। ठीक है, अगर आप किसी हाई डेटा टाइप को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ पहले, देयर मे बी लॉस इन डेटा, देयर मे बी लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, सपोज आपके पास एक वैल्यू है x, सपोज x, आपके पास एक वैल्यू है जिसको आपने कन्वर्ट किया, जैसे आपके पास एक वैल्यू है इंट x एंड इसको आपने डिक्लेयर कर दिया, असाइन कर दिया वैल्यू 10 को। ठीक है, या हाँ सिंपल 10, या फिर हम बात करें यहाँ फ्लोट x 10। अब x को जब आप असाइन कर रहे हैं b में, यहाँ पे आपके पास है 10.0, अब इसको आप b में असाइन कर रहे हैं और इसको बता दिया आपने इंट फॉर्म में। ओके, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो 10.0 है b जो हमारा इंट b है, अब ये b जब वैल्यू लेगा इंट की, तब उस टाइम पे देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 10 ही रहे। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, 10 में। लेकिन अगर यहाँ पे 10.0 के बदले 10.5 होता तो भी यहाँ रिजल्ट 10 रहता। मतलब यहाँ पे जो डेटा लॉस है ये 0.5 का, ये लॉस हो रहा है। ओके, so this is how the data loss will occur in the explicit type conversion। उसके बाद इसको हम कहते हैं important point, one of the most important point is implicit type conversion is just by default conversion, or since it is converted by the programmer, so this concept, this whole concept or this flow is called, this concept is known as typecasting, typecasting। So this is the basic difference between the explicit type conversion and implicit type conversion, and the whole concept is based on the typecasting, which will be very helpful to understand the things। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे येलो कलर से। Okay, so I think this is clear to all that what is type conversion and which one is called typecasting and which is not the type, means this is also a type conversion and this is also a type conversion, but this kind of type conversion is considered as a typecasting, whereas implicit type conversion is just a normal, or you can say by default conversion।